हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर 2019 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का है, वो आपने कर लिया होगा क्योंकि मैंने अच्छे से फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का टॉपिक करवाया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस बनाई हुई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है, a block of mass m attached to a spring oscillates horizontally on a surface. The coefficient of friction between the block and the surface is mu. वो क्या पूछ रहा है आपको, फॉलोइंग फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी इनमें से कौन सी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी डिसाइड करो। ये आपको एक स्प्रिंग दी हुई है, यहां मास लगा हुआ है m, और ये जो सरफेस है इस पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, तो वो कह रहा है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी कैसी होगी। एक ऑप्शन बनाया हुआ है उसने x का और p का, कुछ एक ऑप्शन u बनाया हुआ है, एक ऑप्शन बना रखा है उसने x इधर p, ये कुछ u बनाया हुआ है, एक ऑप्शन बना रखा है x p एलिप्स बनाया हुआ है, और एक और ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अपने को फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बतानी है। तो सिस्टम कैसा दिया हुआ है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, अपने को पता है SHM परफॉर्म करता है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है अगर a है तो वो a रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, आपने इसको खींच के छोड़ दिया तो धीरे 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 क्या होगा, एनर्जी डिसिपेट करेगी, मतलब धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और ये क्या आ जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रेस्ट पे हो जाएगी। तो इसमें से कौन सी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी बनेगी, देखो ये कौन सा केस है, नॉन कंजर्वेटिव का। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी की जो लाइंस होती है वो कनेक्टेड होती हैं, और धीरे 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 मोशन क्या होती जाती है, कम होती जा रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देख लो, ये तो नहीं हो सकता कि एक फिक्स्ड एनर्जी के लिए वो घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी तब होती जब अगर सिस्टम अपना क्या होता, यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता। फ्रिक्शन ना होता तो वो क्या होती, उसकी एनर्जी कंजर्व रहती, एनर्जी कंजर्व रहती तो ये बन सकता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, डिसिपेट होगी, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। अब डायरेक्शन देखो, इसमें डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ डायरेक्शन इधर की तरफ है। क्या होगा, पहले ऑसिलेशन करेंगे, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम 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 होता जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है ये, मतलब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे कम होगा। इस ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था पहले, ये x की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एरो देखो, एरो इधर की तरफ है, मतलब इधर जाना है, ऐसे कम हो रहा है कम हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, इतना था, एरो किधर की तरफ, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा नहीं, कम होगा। इसलिए अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है तब ये होता, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये आता, फ्रिक्शन ना दिया होता। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव है, एम्पलीट्यूड कम होगा, और ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपनी फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी की सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपने कर लिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फोर्स, एक फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है कंजर्वेटिव होगा कि नहीं। तो अपन को पता है कंजर्वेटिव कैसे चेक करते हैं, कर्ल ऑफ एफ 0। अगर कर्ल ऑफ एफ क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए, तो वो फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। वो यही पूछ रहा है कि फोर्स कंजर्वेटिव है, तो वैल्यूज निकालो ए और बी की, और फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके पास ए एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये तो है आई कैप के अंदर जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस बी एक्स जेड स्क्वायर के कैप, और ए और बी की वैल्यूज निकालनी है जब फोर्स क्या हो अपना, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है इसका मतलब कर्ल एफ 0। कर्ल एफ कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप में है,
एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि जो अपने कोऑर्डिनेट्स है कार्टेशियन है, तो कार्टेशियन का फॉर्मूला आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट क्या है, ये रहा ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब, जे कैप का कंपोनेंट एक्स स्क्वायर और के कैप का बी एक्स जेड स्क्वायर, ये क्या आपका जीरो, यही तो दिया हुआ है। फोर्स कंजर्वेटिव है, फोर्स कंजर्वेटिव मतलब इसका कर्ल क्या है, जीरो है। अब इसका कर्ल निकालोगे, आई कैप के लिए निकालोगे, जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव इसका, इसमें कहीं वाई है क्या, नहीं है, जीरो, माइनस इसका इसके साथ, जेड के साथ करना है, यहाँ तो जेड वाली टर्म ही नहीं है तो जीरो, माइनस जे कैप। जब जे कैप के साथ करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे, एक्स के साथ करेंगे कितना आएगा, बी जेड स्क्वायर, माइनस इसका इसके साथ करेंगे, जेड का कितना आएगा, 3z स्क्वायर, ये जेड क्यूब है तो 3z स्क्वायर, यहाँ जेड है नहीं तो जीरो हो जाएगा। के कैप, के कैप के लिए सोल्व करते हैं, के कैप के लिए सोल्व करेंगे तो इसका इसके साथ, एक्स का एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ, यानी कि 2x माइनस इसका इसके साथ, y का करेंगे ए एक्स वाई, वाई के साथ बचेगा ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब इक्वेट कर दो जीरो के, आई कैप वाला कंपोनेंट तो है ही जीरो, जे कैप वाला जीरो कब होगा, इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, b माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो b कितना आ गया 3, और यहाँ पे x कॉमन ले लो, ये कितना आ गया 2 माइनस a इक्वल टू जीरो, तो a कितना आ गया 2, यानी कि a2 b3। इस a और b की वैल्यूज के लिए जो अपना फोर्स का एक्सप्रेशन है वो कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स व्हेन एडेड टू द लैग्रांजियन ऑफ अ सिस्टम विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल नॉट चेंज द इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन मैं लैग्रांजियन में ऐड करूं जो कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का लैग्रांजियन है, तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो चेंज ही नहीं होगी। ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं, ऑप्शन है एक्स डॉट माइनस वाई डबल डॉट, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट, सी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट, और डी ऑप्शन गिवन है वाई एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डॉट का स्क्वायर, और लैग्रांजियन 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी कि एक्स डॉट वाई डॉट, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब लैग्रांजियन मैं कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, मान लेते हैं सबसे इजी लैग्रांजियन टी माइनस वी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर, ये तो आपकी टी आ गई। वी मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर। तो अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने आती है आपको, आइलर लैग्रांज इक्वेशन डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू इक्वल टू जीरो। क्यू डॉट है और क्यू डॉट यहाँ पे क्या है अपना एक्स और वाई, एक बार एक्स के साथ करेंगे एक बार वाई के साथ करेंगे। एक्स के साथ करोगे तो कितना आएगा एक्स डॉट के साथ करोगे एल का एक्स डॉट के साथ एम एक्स डॉट, और इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव एम एक्स डबल डॉट माइनस एल का एक्स के साथ करोगे माइनस माइनस प्लस के एक्स, ये तो आ रही है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आइलर लैग्रांज इक्वेशन, और वाई के लिए करोगे तो आएगी एम वाई डबल डॉट प्लस के वाई इक्वल टू जीरो। अब वो कह रहा है इस लैग्रांजियन के अंदर इन चारों में से कौन सा ऐड कर दें अपन कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है अपनी वो चेंज ना हो, इक्वेशन ऑफ मोशन यही रहे, एक्स के लिए ये रहे वाई के लिए ये रहे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस उठाने पड़ेंगे, पहले ए ऑप्शन उठाएंगे, चेक करेंगे, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है तो इसका मतलब गलत है ये ऑप्शन, फिर बी उठाएंगे फिर सी उठाएंगे, ऑप्शन से हेल्प से करेंगे। तो पहला ए ऑप्शन उठा रहा हूं मैं। अब अपना लैग्रांजियन कितना हो जाएगा, ये तो है ही एल डैश क्या हो जा रहा है, ये तो टर्म आई रही है एल प्लस मैं ऐड कर रहा हूं ये एक्स डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट। अब मैं इसके लिए लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो क्या आनी चाहिए मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन, यही सेम आनी चाहिए। चेक कर रहा हूं मैं, आती है तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए जब मैं लिखूंगा लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहाँ एल डैश आ जाएगा, यहाँ एल डैश आ जाएगा, क्यू तो वही है अपने एक्स और वाई, तो पहले एक्स डॉट के साथ करेंगे,
एल डैश का एक्स डॉट के साथ, एल डैश का एक्स डॉट के साथ, तो ये वाली टर्म तो आएगी आएगी एम एक्स डबल डॉट, क्योंकि आप इसका करोगे टी के साथ तो एम एक्स डबल डॉट ये तो आएगी आएगी। फिर एल का एक्स डॉट के साथ करना था, वो तो आ गया। अब इसका एक्स डॉट के साथ करना है, एक्स डॉट कहीं है क्या इसमें? एक्स डॉट कहीं नहीं है, ये एक्स है, ये एक्स डबल डॉट है, एक्स डॉट कहीं नहीं है, इसका मतलब ये चीज जीरो आएगी। माइनस एल डैश का एक्स के साथ, एल डैश का एक्स के साथ, यानी कि एल का एक्स के साथ, एल का एक्स के साथ कितना आया था? एल का एक्स के साथ करोगे तो के एक्स माइनस का के एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का के एक्स। और यहाँ पे एक्स कितना है? यहाँ एक्स के साथ करोगे तो कितना आएगा? एक्स डबल डॉट। यहाँ कितना आएगा आपका? माइनस एक्स डबल डॉट। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये माइनस साइन होता है, ठीक है। ये आ गया आपका, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? चेंज होगी। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन थी एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई है, एक्स डॉट डायरेक्ट दिख ही रही है। एल का एक्स के साथ डेरिवेटिव करोगे तो ये एक्स डॉट वाली टर्म एक्स्ट्रा आएगी। सिमिलरली वाई के साथ करोगे तो वाई डॉट वाली टर्म एक्स्ट्रा आएगी। मतलब ए ऑप्शन अपना गलत हो गया। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, देखो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। जब एक्स के साथ करोगे तो वाई डॉट वाली टर्म बचेगी, वाई डबल डॉट तो वो एक्स्ट्रा आ जाएगी इधर। जब y के साथ y की लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो x डबल डॉट एक्स्ट्रा आ जाएगी, यहाँ पे x डबल डॉट, इसका मतलब फिर एक्स्ट्रा टर्म आ गई, यानी कि बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट नहीं होगा। ज्यादा है तो चेक करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ये भी टर्म एक्स्ट्रा आएगी इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी एक्स्ट्रा आ रही है। अब सी वाला ऑप्शन उठा के देखते हैं। सी वाले ऑप्शन के अंदर अपना लैग्रेंजियन क्या बन जाएगा? ये तो जो है वो है ये x y डॉट माइनस y x डॉट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक यहाँ पे मिसप्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन है। यहाँ पे ये प्लस साइन है क्योंकि इसी से ही अपना क्या हो रहा है? सॉल्यूशन हो रहा है। डी ऑप्शन में चेक कर चुका हूँ, डी ऑप्शन के अंदर आपका नहीं आएगा आंसर, सी ऑप्शन के अंदर ही आएगा, बट यहाँ पे प्लस साइन आएगा। देखो कैसे, एल डैश का एक्स डॉट के साथ करना है, एल का एक्स डॉट के साथ करोगे तो यही एम एक्स डबल डॉट टर्म तो आएगी आएगी। अब एल का एक्स डॉट के साथ करोगे, एक्स डॉट कहाँ है? यहाँ ये रहा। एक्स डॉट के साथ करोगे कितना आ रहा है? वाई। और फिर वाई का करोगे डी बाई डी टी, यानी कि वाई डॉट, ठीक है। फिर माइनस डेल एल डैश बाय डेल एक्स, तो एल का एक्स के साथ करोगे तो वही माइनस के एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? एक्स के साथ करोगे कितना आएगा? माइनस वाई डॉट, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना बीच में, माइनस साइन है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और एक्स के साथ करोगे तो वाई डॉट। देखो ये वाई डॉट से वाई डॉट कैंसिल हो गया, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। सिमिलरली वाई के लिए करके देखते हैं। वाई के लिए करके देखेंगे तो वही डी बाई डी टी एल डैश का वाई डॉट के साथ करना है, माइनस एल का एल डैश का वाई के साथ करना है। तो करके देखते हैं। एल डैश का वाई डॉट के साथ, एल डैश वाई डॉट इसके साथ करेंगे, एल का वाई के साथ, वाई डॉट के साथ एम वाई डॉट आएगा, और इसका टाइम के साथ करोगे तो एम वाई डबल डॉट आएगा। एल डैश का वाई डॉट के साथ, वाई डॉट के साथ करोगे तो एक्स आएगा, और एक्स का डी बाई डी टी करोगे तो एक्स डॉट, माइनस एल डैश का वाई के साथ, एल डैश का वाई के साथ, एल का वाई के साथ, एल का वाई के साथ करोगे तो माइनस के वाई, माइनस माइनस प्लस के वाई, और फिर एल डैश का यहाँ पे ये वाली टर्म देखो वाई के साथ करोगे तो एक्स डॉट, माइनस एक्स डॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, एम वाई डबल डॉट प्लस के वाई इक्वल टू जीरो, वही इक्वेशन आ गई। यानी कि अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन। इस लैग्रेंजियन को ऐड करने पे अपना इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा, उसने वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऑप्शन से करना था ये, बस आइलर लैग्रेंज इक्वेशन लगानी थी। इक्वेशन ऑफ मोशन किस में चेंज हो रही है, किस में चेंज नहीं हो रही है, यही देखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A ball initially at rest, dropped from a height h above the floor, bounces again and again vertically. If the coefficient of restitution between the ball and the floor is 0.5, यानी कि क्या कर रहे हो आप? बॉल को ड्रॉप कर रहे हो और बॉल टकराएगी फ्लोर से और फिर ऊपर जाएगी, लेकिन कोलिजन क्या है? इलास्टिक नहीं है,
क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस होगी, अब उठेगी बट उतनी हाइट तक नहीं उठेगी, फिर कम आएगी, फिर कम आएगी, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। ये मान लेते हैं अपना ग्राउंड है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड लेवल दिया हुआ है और बॉल यहां से ड्रॉप की है, बॉल क्या किया, यहां से ड्रॉप की है, बॉल ड्रॉप की और ये हाइट है h, ये हाइट आपकी दी हुई है h। ये हाइट आपकी h है। अब बॉल ड्रॉप करोगे तो ये यहां से टकराएगी और फिर ऊपर जाएगी, बट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 दिया हुआ है, इसका मतलब कोलिजन इनइलास्टिक है। अब इतनी हाइट तक नहीं जाएगी, कुछ कम हाइट तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहां टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, अब इससे कम हाइट पे जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे करते 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 ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। फर्स्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने h, सेकंड में कितना किया, ऊपर गई उतनी ही हाइट तक मान लेते हैं h1 और उतनी हाइट पे नीचे आई, जितनी गई उतनी वापस आई, डिस्टेंस पूछा उसने, तो h1 गई h1 आई तो 2h1। फिर जब यहां कोलिजन हुआ तो मान लेते हैं h2, हाइट ऊपर गई फिर उतनी ही हाइट नीचे आएगी प्लस 2h2, ऐसे करता चला जाएगा, यानी कि 2h3 प्लस डैश 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 चलता जाएगा अपना सीरीज। अब अपन को यही निकालना है कि ये h1 h2 h3 कितने होंगे। ये कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन को गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और यहां रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर सेपरेशन। यहां आपका सेपरेशन होता है कोलिजन के बाद, और कोलिजन से पहले वो पार्ट बॉडीज क्या करती हैं, अप्रोच करती हैं, और उस कोलिजन के बाद दूर जाती हैं, तो ये इसको बोलते हैं सेपरेशन, इसको बोलते हैं अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये आपको निकालना है। ये 0.5 गिवन है। अब रिलेटिव वेलोसिटी आपको चेक करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, एच आर है। अब जब ये यहां टकराएगी, जब ये यहां टकराएगी तब इसकी किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, v1 वेलोसिटी। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना आ जाएगा, v1, और बिफोर कोलिजन कितना है, यहाँ 0 थी वेलोसिटी, जब यहाँ हिट करेगा मान लेते हैं कुछ v वेलोसिटी थी, तो ये v वेलोसिटी आ गई। तो v1 वेलोसिटी कितनी आ गई, e v, ये वेलोसिटी है। सेकंड, अब आप आगे केस जाओगे, यहां पे मान लेते हैं v2 है, v2 वेलोसिटी, तो v2 किसके इक्वल होगा, v2, ये v2 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा v1, तो v2 बाई v1 किसके इक्वल हो जाएगा, e के, तो v2 किसके इक्वल आएगा, e v1 के, मतलब ऐसे चलता जाएगा। v3 किसके इक्वल आएगा, e v2 के, और v1 की वैल्यू कितनी है, ev, यानी कि ये आ जाएगा e स्क्वायर v, ये कितना आ जाएगा e की पावर, यहाँ v2 कितना आएगा, v2 आ रहा है अपना e टाइम्स v1, यानी कि e स्क्वायर v1, e स्क्वायर v, और v2 कितना आ रहा है, e स्क्वायर v, तो यहाँ e क्यूब v आ जाएगा। v2 की वैल्यू कितनी है, e स्क्वायर v पुट के, तो e की क्यूब v, ऐसे बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, बढ़ती नहीं जा रही, कम होती जा रही है, क्योंकि e क्या है 0.5 है, 1 से कम है, तो यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब हाइट निकालो। हाइट कैसे निकालोगे, mgh किसके इक्वल होगा, हाफ m v स्क्वायर। h हाइट जब ये गिरेगा, इसको ड्रॉप किया u0 से, h हाइट गिर रही है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh विच इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, तो हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पे v कितना आ रहा है अपना, m से m कैंसिल हो गया, v आ रहा है अपने पास 2gh का रूट, ये आ रहा है वेलोसिटी। अब v1 के केस में कितना हो जाएगा, v1 के केस में e v कितना है, 2gh का रूट, 2gh का रूट। सिमिलरली v2 कितना हो जाएगा, e स्क्वायर v कितना है, 2gh का रूट, ऐसे चलता जाएगा। अब चेक करो पूरी हाइट कितनी बनेगी अपनी, h प्लस 2h1, h1 कितनी हाइट है, ये हाइट है, प्लस ये नीचे आ रहा है, तो इसीलिए ट्वाइस पहले लगा दिया। अब h1 क्या आएगी, किसके इक्वल आएगी,
यहां मान लो मैं लगा रहा हूं एम जी एच वन, वो किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर। इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कंजर्वेशन लगाऊंगा तो हाफ कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एम जी एच वन। तो एम जी एच वन किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर। एम से एम गया, एच वन कितना आ गया, 1/2 जी। वी वन स्क्वायर कितना है, वी वन स्क्वायर है अपना ई स्क्वायर 2gh, ई स्क्वायर 2gh, 2g से 2g गया, ये आ गया ई स्क्वायर एच, एच वन आ गया ई स्क्वायर एच। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, H2 निकालता हूं। H2 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन होगी, mgh2। ये रफ कर देता हूं मैं एक बार, तो ये कितना आ गया, mgh2, और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम v2 स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया, h2 कितना आ गया, 1/2g। v2 का स्क्वायर कितना है, v2 का स्क्वायर e की पावर 4 2gh, ई स्क्वायर है, e की इसका स्क्वायर करोगे e की पावर 4 और ये आ जाएगा 2gh, 2g से 2g गया, ये आ गया e की पावर 4h, h2। सिमिलरली h3 लिखोगे तो इसका फिर स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो e की पावर यहाँ कितनी है 3, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर 6h। सिमिलरली ऐसे पावर बढ़ती जा रही है। तो अपने को टोटल हाइट निकालनी है, तो टोटल हाइट कितनी है, h प्लस 2h1, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं सब में से, h1 प्लस h2 हो जाएगा। h1 कितना है, h ई स्क्वायर, h ई स्क्वायर। h2 कितना है, e की पावर 4h। h3 कितना है, e की पावर 6h। ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ई स्क्वायर h कॉमन ले लेता हूँ, 2 ई स्क्वायर h कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 प्लस h कॉमन चला गया, यहाँ बचा ई स्क्वायर, यहाँ बचा e की पावर 4 डैश 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 चलता जा रहा है। ये इनफाइनाइट टर्म्स बनेगी। तो इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम कितना होता है, जहां पे e क्या है, लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 होता है तो उसका समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a बाय 1 माइनस आर, a बाय 1 माइनस आर। तो मैं यहाँ क्या लगा लेता हूँ, वही फॉर्मूला 2 ई स्क्वायर एच, a कितना है 1, 1 माइनस आर कितना है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ई स्क्वायर से, फिर ई स्क्वायर से, फिर ई स्क्वायर से, यानी कि आर कितना आपका ई स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, h प्लस 2 ई स्क्वायर एच, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर एलसीएम ले लो, h माइनस ई स्क्वायर एच प्लस 2 ई स्क्वायर एच। तो ये कितना आ रहा है, 2 ई स्क्वायर एच में से ई स्क्वायर एच गया, 1 ई स्क्वायर एच प्लस एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, एच कॉमन लिया, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा एच 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। और ये जनरल फॉर्मूला है, अगर इसे भी आप रिमेंबर करना चाहते हो तो याद कर लो, ठीक है। और अब उसने क्या दिया हुआ है, ई 0.5, तो इसमें ई की वैल्यू पुट कर दो 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25, यहाँ पे 1 माइनस 0.25, तो ये कितना आ गया h, ये आ गया 1.25 और ये आ गया अपना 0.75। अब इन दोनों को काट दो, 25 से गया ये, तो कितना आ गया 5h/3, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा 5h/3। यही अपना आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का सा क्वेश्चन था। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको ई गिवन था, तो जो वेलोसिटी अगली होगी वो किसकी होगी, ई टाइम्स पिछली वेलोसिटी की। सॉरी, v1 किसके इक्वल आया था, ई वी, v2 किसके इक्वल आया था, ई v1, v3 किसके इक्वल आया था, ई v2। और h कैसे निकाला अपन ने, h1 h2 एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया कि जो हाइट इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी, वहां से अपन ने h निकाला, ये जीपी सीरीज बन गई। जीपी सीरीज का समेशन का फॉर्मूला अपन को पता है, a बाय 1 माइनस आर होता है जब r लेस देन 1 हो।
आर कितना है यहाँ पे ई स्क्वायर और ई कितना 0.5, तो इसका स्क्वायर करोगे तो वो तो 0.25 हो जाएगा, यानी कि 1 से कम है, तो ये अपने फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके बाद ई की वैल्यू पुट की 0.5 और आंसर अपना आ गया 5h/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, ये है इनफाइनेटसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। ये अभी तक नहीं आया हुआ है, पहली बार दिसंबर 2019 के अंदर इनफाइनेटसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पूछा हुआ है। जैसे कि अपने एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं r=r0, और अपन को सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ा सा इनहेंस करना है, बढ़ाना है एप्सिलॉन से। अब सर्कुलर ऑर्बिट कितना हो गया r0 प्लस एप्सिलॉन, ये जो छोटी सी चीज है एप्सिलॉन वो वेरी वेरी लेस देन है r0 के। अभी पिछला क्वेश्चन किया भी था अपन ने, जो जून 2019 का था, उसके अंदर एप्सिलॉन ये परटर्बेशन लगाया था थोड़ा सा। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इनफाइनेटसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपने जो कोऑर्डिनेट्स q और p थे ये ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स थे। अब जो न्यू है वो क्या है, q' और p'। बट ये जो q' p' है ना, इनमें थोड़ा सा ही चेंज किया है, यानी कि जो q' है वो q प्लस एप्सिलॉन q दिया हुआ है आपको, मतलब थोड़ा सा ही चेंज किया है। और जो p' दिया हुआ है वो कितना है, p माइनस एप्सिलॉन p, थोड़ा सा चेंज कर रहा है। तो वो पूछ रहा है इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, जो कि डिपेंड कर रहा है ओल्ड वेरिएबल्स पे qp, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं q प्लस p, qp 1/2 q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और 1/2 q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो इनफाइनेटसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपका इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, q' = q प्लस एप्सिलॉन पॉइसन ब्रैकेट किसका, q का, जो भी जनरेटिंग फंक्शन पूछ रखा है उसके साथ, q और p। और जो p' होता है वो किसके इक्वल होता है, p, q नहीं आएगा यहाँ पे, p आएगा, p प्लस एप्सिलॉन p का g के साथ पॉइसन ब्रैकेट। अब देखो ये चीज याद रख लेना बस, अगर ये चीज याद है ना आपको तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा जो कि इनफाइनेटसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा। इनफाइनेटसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन है वेरी वेरी स्मॉल है, और ये जनरेटिंग फंक्शन है q जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ओल्ड वेरिएबल्स स्मॉल q स्मॉल p पे। तो इसका करेंगे पॉइसन ब्रैकेट q के साथ और यहाँ करेंगे पॉइसन ब्रैकेट p के साथ। अब देखो पॉइसन ब्रैकेट इसका करेंगे कितना आएगा, q का g के साथ आप करोगे कितना आएगा, पहले क्या करते हैं u का, ये मान लो u है आपका, ये v है, तो u का किसके साथ करते हैं, q के साथ, तो q का q के साथ करोगे 1 आएगा, फिर v का p के साथ यानी कि g का p के साथ, माइनस u का p के साथ करते हैं, तो ये तो q है, q का p के साथ करोगे कितना आएगा 0, यानी कि जो अपना ये वाला वेरिएबल आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू ∂g/∂p। सिमिलरली आप इसके लिए निकालोगे वैल्यू p की और g की, तो वो कितनी आएगी, इसका करोगे q के साथ 0 माइनस फिर इसका करोगे p के साथ, तो वो तो आएगा 1, और फिर g का करोगे q के साथ यानी कि ∂g/∂q, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, देखो अपना q' बनेगा q प्लस एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू है ∂g/∂p, और जो p' आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, p माइनस ∂g/∂q। ये भी याद रख सकते हो डायरेक्ट, अगर ये याद नहीं रखना तो ये डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यूज तो आप निकाल ही लोगे, जैसी मर्जी आपकी, ये वाला याद होता है ये याद कर लो, ये वाला याद होता है तो ये याद कर लो। अब कंपेयर करो इसको गिवन कोऑर्डिनेट्स के साथ, गिवन कोऑर्डिनेट्स क्या है, q' = q प्लस एप्सिलॉन q, q' = q प्लस एप्सिलॉन, ∂g/∂p की वैल्यू कितनी आ रही है, q, ∂g/∂p की वैल्यू कितनी आ रही है, q। सिमिलरली p' का देखो, p' = p माइनस एप्सिलॉन ∂g/∂q, यहाँ क्या रहा है, p' = p माइनस एप्सिलॉन p, यानी कि जो ∂g/∂q की वैल्यू है वो कितनी है, p। पार्शियल इंटीग्रेशन करोगे इसका
तो g किसके इक्वल आएगा, q कांस्टेंट, p के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो तो छोटा p, यहां करके देख लो क्या आएगा, p कांस्टेंट, क्योंकि q के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो pq, यानी कि जो आपका जनरेटिंग फंक्शन आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, qp के, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया हुआ है 2019 के अंदर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आगे भी चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए ये चीज डायरेक्ट ध्यान में रख लो कि जो q डैश होता है वो q प्लस एप्सिलॉन डेल जी बाय डेल पी होता है, और जो p डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, p माइनस एप्सिलॉन डेल जी बाय डेल क्यू। फिर जो भी आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई हो उसके साथ इसको कंपेयर कर लेना, कंपेयर करने के बाद आप उसका पार्शियल इंटीग्रेशन कर देना, आपके पास जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस पे आया हुआ है, मतलब कुछ क्वेश्चन अगर टफ आए हुए हैं तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आ रखे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से आपको क्या निकालना है, एक फॉर्मूला जज करना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। आपको दिया हुआ है एनर्जी दी हुई है, मास डेंसिटी रो दिया हुआ है, और रेडियस दी हुई है, और टाइम दिया हुआ है। ये ई एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, ml² t-2। फिर आपको मास डेंसिटी दी हुई है, मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ml-3। टी टाइम दिया हुआ है, टाइम की कितनी होती है t, और r की पूछ रहा है वो, मतलब r के फॉर्मूले को अपन कैसे लिखेंगे, और r की अपन को पता है क्या होगी, लेंथ की पावर 1, रेडियस है, रेडियस लेंथ होती है। तो मैं तो पहला ऑप्शन उठा रहा हूं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको et² बाय रो की पावर 1/5। ऐसे ही करके आपको 3-4 ऑप्शन गिवन है, एक बार इसको उल्टा कर दिया कि पावर 1/5, एक बार पावर नहीं दी, ऐसा कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देख लो पहला ऑप्शन के अंदर e कितना है, ml² t-2, t² यानी कि टाइम का स्क्वायर, ये t² डिवाइडेड बाय रो, रो कितना है ml-3 की पावर 1/5। ये फॉर्मूला रेडियस का है, और रेडियस की कितनी होती है यूनिट, और डायमेंशन L1 यही तो होती है। तो चेक कर लो, m से m कैंसिल हो गया, t2 है, ये t-2 है, कैंसिल हो गया, l-3 है, ऊपर जाएगा तो l की पावर +3, ऊपर पहले से ही 2 पड़ा है तो l की पावर 5 की पावर 1/5। तो ये कितना आ गया, 5 पावर से 5 पावर गई, आ गई l, वही जो चाहिए थी आ गई, यानी कि पहला ही ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा हर बार किस्मत अच्छी नहीं होगी, हो सकता है चारों ऑप्शन चेक करने पड़ जाए। तो हम तैयार है उसके लिए, इजी सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वेयर a इज ग्रेटर देन 0 द फंक्शन q1 q2 प्लस लैम्डा p1 p2 इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन ओनली। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ है q1 q2 प्लस लैम्डा p1 p2, ये एक डायनेमिकल वेरिएबल दिया हुआ है और कह रहा है ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। और हैमिल्टोनियन कितना गिवन है, q1 p1 माइनस q2 p2 प्लस a q1², और जो a कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 0 है। तो आपको पता है कांस्टेंट ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, dA/dt इक्वल टू a का h के साथ पॉइसन ब्रैकेट qp प्लस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव a का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। a में कहीं टाइम दिख रहा है नहीं, यानी कि ये चीज तो क्या है, 0 है। बस अब ये निकालना है पॉइसन ब्रैकेट। a कितना दिया हुआ है, q1 q2 प्लस लैम्डा p1 p2 कोमा हैमिल्टोनियन ये रहा q1 p1 माइनस q2 p2 प्लस a q1², q का p के साथ। अब ये अपना क्या बन गया u, ये क्या बन गया v। पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या होता है, u का v के साथ कर रहे हैं qi मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये 2 डिग्री में है, q1 p1 q2 p2, तो 2 बार अपने को करना पड़ेगा। समेशन i गोस फ्रॉम 1 to 2, क्या करना है, u का qi के साथ फिर v का pi के साथ माइनस फिर उल्टा कर देना है u का p के साथ फिर v का q के साथ। अब एक बार करेंगे 1 के लिए फिर एक बार करेंगे 2 के लिए, तो देख लो इसका पहले 1 के साथ करते हैं, u का q1 के साथ करेंगे, कितना बचेगा q2, ये 0 हो जाएगा, फिर
v का करेंगे किसके साथ, p1 के साथ, p1 के साथ करेंगे तो ये q1 आएगा माइनस, फिर इसका u का किसके साथ करोगे, p1 के साथ, p1 के साथ करोगे कितना आएगा लैम्डा p2, ये रहा p1, इसके साथ करोगे लैम्डा p2, फिर v का करोगे q1 के साथ, v का करोगे q1 के साथ, q1 के साथ करोगे तो कितना आ रहा है p1, और q1 के साथ करोगे तो ये आ रहा है 2aq1, ये आ गया आपका। प्लस में समेशन लिखा है ना, समेशन का मतलब क्या होता है प्लस में। अब किसके साथ करोगे, q2 p2 के साथ, तो q2 p2 के साथ करो, u का q2 के साथ q1, फिर v का किसके साथ करोगे, p2 के साथ, v का p2 के साथ, p2 की तरह ये रहा माइनस q2। अब किसका करोगे, माइनस u का p2 के साथ, यानी कि u का p2 के साथ कितना आएगा लैम्डा p1, और फिर करोगे v का q2 के साथ, v का q2 के साथ माइनस p2। वो बोल रहा है लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये चीज कांस्टेंट ऑफ मोशन है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है मतलब ये चीज जीरो है, जीरो है, जीरो है, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देख लो ये q1 q2, ये माइनस q1 q2 कैंसिल हो गया, और देख लो ये कितना है माइनस लैम्डा p1 p2 माइनस 2a लैम्डा q1 p2, यहां क्या है प्लस लैम्डा p1 p2, तो ये देखो कट गया लैम्डा p1 p2 माइनस लैम्डा p2, तो अपना a तो क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन जीरो, q1 p2 ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जीरो हो नहीं सकते, इसका मतलब लैम्डा किसके इक्वल आ गया जीरो। यही पूछा था उसने कि a कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो लैम्डा कितना आ गया इक्वल टू जीरो, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया कांस्टेंट ऑफ मोशन का। कांस्टेंट ऑफ मोशन के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पॉइजन ब्रैकेट सोल्व करना आना चाहिए और ये इक्वेशन ध्यान में होनी चाहिए, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। तो अब मेरे को लगता है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हाँ सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दिसंबर 2019 के अंदर इसमें बस एक न्यू कंसेप्ट एक यही आया था कि इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आया था, वो एक ध्यान में रख लेना, वो आगे चांसेस हैं फिर आ सकता है। और एक वो लैग्रांजियन वाला कि आपको कौन सा लैग्रांजियन ऐड करना है उसके अंदर ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज ना हो, तो वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बाकी ये ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मल है, पहले से ही आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।